Good morning, students. Students, as you all know, we had started chapter number 23, comprehensions. Okay, comprehensions में till we had completed two stories. Okay, हमने two stories complete की है. एक मर्चेंट की जो कैमल अपना खो गया था वो ढूंढ रहा था, और दूसरी स्टोरीज है वो एक शेपर्ड की थी. ओके, हमने दो स्टोरी कंप्लीट की है. नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेन पोयम. ओके, एक ये बहुत ही सुंदर पोयम है. वो एक बर्ड के बारे में, छोटा बर्ड होता है ना, वो अपनी मम्मा से कैसे कहता है, उसके रिलेटेड पोयम है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन द पोयम केयरफुली एंड गिव आंसर बिलो. ओके, आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आपको आंसर्स देने. अगर आप आंसर्स कब दोगे, व्हेन यू रीड केयरफुली लिसन द स्टोरी. ओके, नाउ रीड द पोयम. What does little birdie say in her nest at peep of day? एक जो चिक, हाँ, वो अपने लिटल बर्डी है, वो उसकी मम्मी को क्या बोलता है? लेट मी फ्लाई सेज लिटल बर्डी, के मुझे उड़ने दो. मदर लेट मी फ्लाई अवे, मम्मी मुझे उड़ने दो. बर्डी रेस्ट अ लिटल लॉन्ग, जो उसकी मम्मी वो बोलती है, वो क्या बोलती है कि तुम अभी रेस्ट करो. टिल द लिटल विंग्स आर स्ट्रॉन्ग, अभी आपके जो विंग्स है, आपके जो पंख है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, आप बहुत छोटे हो. जब आपके पंख स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब आप उड़ना. सो शी रेस्ट अ लिटल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे. तो क्या उसने बोला कि हाँ, मैं अभी जब तक मेरे पंख स्ट्रॉन्ग नहीं होते तब तक मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं फ्लाई कर लूँगा. ओके, what does little baby say in her bed at peep of day? Baby says little like little birdie, let me rise and fly away. वो क्या बोलता है कि मुझे भी उड़ना है, मुझे भी अभी उड़ने दो. बेबी स्लीप अ लिटल लॉन्गर, उसकी मम्मी क्या बोलती है, आप अभी आराम से सो जाओ. टिल द लिटल लिम्स आर स्ट्रोंगर, हाँ, आपके लिम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिम्स? लिप्स मतलब आर्म्स और लेग्स, दोनों मिलाकर जो होते हैं उसको हम लिप्स बोलते हैं. कि आपके जो भी आर्म्स है, अभी आपके लेग है, वो थोड़े स्ट्रोंगर बनने दो, फिर आप फ्लाई करना. ओके, तो जो ये हमारी पोयम थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है. नीचे उसके क्वेश्चंस दिए हुए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. व्हाट डज द लिटल बर्डी से? लिटल बर्डी ने क्या बोला? ओके, तो क्या हम लिखेंगे? The little birdie says to his, किसको बोला? To his mother that he wants to fly, कि उसको उड़ना है. Yes, where does the little birdie stay? वो कहाँ पर रह रहे थे? तो the little birdie stay इन द नेस्ट, है ना, वो घोंसले में रह रहे थे. कहाँ पर रह रहे थे? घोंसले में. किसके साथ? विथ इट्स मदर, वो अपने मदर के साथ रह रहे थे. ओके, नाउ ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. नाउ मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स दिए हुए, आपको सेंटेंस बनाना है. किस तरीके से? जैसे फ्लाई है तो कोई भी सेंटेंस बनाना है जिसमें फ्लाई वर्ड आता है. ओके, तो मैं एक यहाँ पर एक बना रही हूँ. आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट फ्लाई बिकॉज आई डू नॉट हैव विंग्स. है ना, मैं उड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे पास विंग्स नहीं है. ओके, तो इस तरीके से लिटल और स्ट्रोंगर आपको रखकर सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करना है. ओके, तो नाउ सेकंड पोएम जो है वो हमारी पंपकिन के बारे में. पंपकिन होता है वो वेजिटेबल में भी हम कंसिडर करते हैं और फ्रूट्स में भी हम कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ pumpkins all around, big and small, oval and round. pumpkin कैसा होता है? ओवल शेप का भी होता है और राउंड शेप का भी होगा, बोथ शेप का होता है.
pumpkin. Pumpkin is so much fun. But how can I choose just one? कितने सारे pumpkins है, उसमें से मैं कैसे एक को चूज कर सकती हूँ, है ना? I search the patch from left to right. I search the patch, है ना? What is the meaning of patch? Patch मतलब piece of clothes, एक clothes का कपड़ा. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने हर जगह एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ फाइंड करने की कोशिश की, लेफ्ट और राइट में. अंडर स्टीम्स एंड लीव्स, ओके, लीव्स होते हैं उसके नीचे, स्टीम में, सब जगह मैंने फाइंड करने की कोशिश की. टग इन टाइट, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टग? मतलब पुश और फोल्ड करना. सो हैज टू हाइड, किसी से कोई हमें उसको पंपकिन को देख ना ले. ये जो पोएट है वो पंपकिन को एक कपड़े में लिपट कर हाइड करना चाहता है ताकि कोई उसे देख ना ले. ओके, इन टाइट, वो एकदम टाइट करना चाहता है ताकि वो सिक्योर रहे. वॉट इज दिस दैट आई स्पाई? वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्पाई? स्पाई मतलब ऑब्जर्व करना. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आईज, वो पंपकिन कैसा है, वो इस तरीके से वो पोएट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे. ओके, just the right size, nice and round, the perfect pumpkin I had found. हाँ, वो सारी पंपकिन को ऑब्जर्व करके एक पंपकिन उसको किस तरीके से मिल गया कि एकदम राउंड था, साइज में भी बहुत अच्छा था और नाइस था और परफेक्ट था. और वो परफेक्ट जो पंपकिन था वो पोएट को मिल गया. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द शेप ऑफ पंपकिन? पंपकिन का शेप कैसा था? तो द शेप ऑफ पंपकिन कैसा था? आर ओवेल एंड राउंड. यस, ओवेल और राउंड था. ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट डज द पोएट सर्च? पोएट है वो क्या सर्च कर रहा था? तो द पोएट सर्च, है ना, वो पीस ऑफ क्लोथ वो सर्च कर रहा था. सर्च फॉर द पैच फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाँ, लेफ्ट टू राइट वो सर्च कर रहा था. लेफ्ट टू राइट. ओके, अंडर, कहाँ पर? अंडर स्टीम्स, झाड़ियों में, और लीव्स में. यस, ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने. नाउ हियर, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है. ओके, आपको सेंटेंस बनाने वर्ड्स के, जैसे फन, एक ऊपर दिया है फन, तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. वी हैड फन टुगेदर, हमने एक साथ फन की, मस्ती की, है ना. नाउ सेकेंड, कॉर्नर. कॉर्नर में भी आप कोई भी वर्ड बना सकते हो. लेट्स पुट दिस इन द कॉर्नर. ओके, राउंड है, चूस है, राउंड में भी आप कोई वन बना सकते हो, जैसे अर्थ इज राउंड. कोई भी आप अपनी तरह से ये दोनों सेंटेंस आपको खुद बनाने. ओके, चूस, चूज मतलब चूज करना. ओके, तो ये जो है वो आपको कंप्लीट करना है. नाउ हियर टेस्ट पेपर दिया हुआ है. यहाँ पर टेस्ट पेपर 1 है, वो आपको हैज़ अ HW कंप्लीट करना है. ओके, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको समझा देती हूँ. जैसे राइट दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? आपने ये पढ़ा था ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब A B C D, दे ऑल आर अल्फ़ाबेट्स, और A के बाद ही B आता है, B के बाद ही C आता है. ओके, तो हमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ये जो वर्ड्स दिए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला जो लेटर है वो करना है. ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 दिए हुए, आपको ये सारे जो वर्ड्स है वो अल्फ़ाबेटिकल में लिखना है. ओके, फर्स्ट वर्ड है एप्पल, है ना, क्योंकि एप्पल पहले आता है तो हम एप्पल लिखेंगे. सेकंड है बनाना, क्योंकि ए के बाद आता है बी, तो बी फॉर बनाना. ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारा जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंप्लीट करना है. नाउ सर्कल द ओड वर्ड्स. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको
उसमें से एक वर्ड्स को सर्कल करना है जो डिफरेंट है। ओके, जैसे राइट, पेपर, पेंसिल, बुक, तो यहाँ पर पेपर, पेंसिल, बुक्स ये सारी थिंग्स है। राइट मतलब लिखना, तो ये अलग वर्ड है। वैसे ही थिंक, पॉन्डर, टाइप और कंसीडर्ड। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। पॉन्डर मतलब भी सोचना ही होता है। कंसीडर्ड मतलब सोचना। ओके, तो यहाँ जो वर्ड है वो होता है टाइप। टाइप मतलब टाइप करना ऑब्वियसली, तो ये तीनों को है वो दिस टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, और ये जो है वो टाइपिंग है। तो ये जो वर्ड है वो ऑड है। ओके, तो इसमें मैंने सर्कल किया। नाउ राइट मैनी फॉर दिस वन वर्ड्स। यहाँ पर वन है, आपको मैनी है, तो मैनी लगाने के लिए जैसे क्रो है तो क्रोस, बैंगल है तो बेंगल्स। ओके, आपको इस तरीके से वन का मैनी करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? आपको पता है ना, डिस्क्राइब मतलब नाउन के बारे में डिस्क्राइब करना कि वो कैसा है, ब्यूटीफुल, काइंड, है ना, गुड लुकिंग, स्मॉल, बिग, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैं बोलूँ माई पेंसिल इज ब्लैक, है ना, मेरी पेंसिल है वो कैसी है, तो ब्लैक। तो पेंसिल को किससे डिस्क्राइब किया है, ब्लैक कलर से। ओके, तो हमें यहाँ पर जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब करना, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पर यहाँ लिखा है माई कार इज़ क्लीन, क्लीन भी आप यूज़ कर सकते हो। माई कार इज़ पर्पल, कोई भी कलर। द हैन इज़, हैन कैसा होता है, स्मॉल। ओके, तो आप अपनी तरफ से कोई भी, आई हैव डैश ड्रेस, पिंक ड्रेस, रेड ड्रेस, कोई भी हो, आपको अपनी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब चीज़ें को, नाउन को डिस्क्राइब करना है। ओके, नाउ हियर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग suitable pronouns. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस मतलब जो नाउन में यूज होता है ना, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, दे ऑल आर प्रोनाउंस। ये सारे प्रोनाउंस है नाउन के। इंस्टेड ऑफ नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन। ओके, नाउ डैश आर लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। यस, वी आर है ना, तो एक से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर इज होता तो एक ही चीज़ के बारे में बात हुई है, लेकिन यहाँ पर आर है तो मोर देन वन पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ पर वी लगाया ना। डैश शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर यू लगा सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्रोनाउंस कंप्लीट करना है। नाउ राइट फेमिनाइन जेंडर फॉर दिस नेमिंग वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनाइन जेंडर? ये मैस्कुलाइन जेंडर है, आपको इसका फेमिनाइन करना है। जैसे सन है तो सन का क्या होगा, डॉटर। सन का क्या होगा, डॉटर। अंकल है उसका क्या होगा, आंट। ओके, हमें आंटी नहीं लिखना है, हमें आंट लिखना है, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वी कॉल आंट नॉट आंटी। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ वी आर नेमिंग वर्ड्स, रीड द रिडल्स केयरफुली एंड राइट आवर नेम्स। यहाँ पर आपको रिडल्स दिए हुए हैं, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, उखाना, इंग्लिश गुजराती में, है ना। नाउ आपको स्पीक एंड टेल्स जैसे बोलते हैं, व्हाट वेल्स लिव इन मी, आई एम एंड वेल्स होती है वो मुझ में रहती है। मैं कौन हूँ, तो कौन है, ओशन। कौन है, ओशन। यस, आई एम योर अंकल्स डॉटर, मैं आपकी अंकल्स की डॉटर हूँ। आई विल बी योर, तो वो कौन होते हैं, हमारे अंकल के डॉटर, हमारे कजिन्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर टेस्ट पेपर 2 दिया हुआ है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ ए एंड द। हम ए कब यूज़ करते हैं, ऑल यू नो, कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है उसमें हम ए यूज़ करते हैं, एन हम वॉवेल्स में यूज़ करते हैं, और द कोई भी थिंग से रिलेटेड कोई भी एक ही चीज़ हो, है ना, तो हम द यूज़ करते हैं। तो ही प्लेस विथ बॉल, बॉल है तो ए बॉल, है ना, ए आएगा। तो इस तरीके से आपको ए एंड द यूज करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ मैच द फॉलोइंग नाउन्स विथ सूटेबल
एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ यहाँ पर नाउन्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, डिस्क्राइब करना है। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना है, तो स्टूडेंट्स जो है वो लेबरर्स है। ओके, तो यहाँ पर आएगा डी। ओके, ड्रेस, ड्रेस कैसी है, तो वो पिंक है। तो इस तरीके से आपको हर नाउन को डिस्क्राइब किया हुआ वर्ड्स यहाँ पर दिया है, आपको वो मैच करना है। नाउ टिक द करेक्ट वर्ड। नाउ यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, दो आपको टिक करने। नाउ राजू इज डैश द क्लोथ्स, तो राजू इज आयरनिंग द क्लोथ्स। ओके, शी इज डैश इन द पूल, स्विमिंग। ओके, इस तरीके से आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। नाउ fill in the blanks using suitable prepositions. What is the meaning of prepositions? Prepositions मतलब कौन सी प्लेस कहाँ पर है वो फाइंड करना, उसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं। कौन सा नाउन कहाँ पर सीटेबल है उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। नाउ जैसे द सन इज डैश द क्लाउड, सन जो है वो कहाँ पर है, तो बिहाइंड है ना, क्लाउड्स के पीछे है, तो बिहाइंड। द डॉग जंप, डॉग कैसे जंप कर रहा है, तो ओवर, ओवर द फेंस। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ सेकेंड, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। यहाँ पर आपको उल्टे वर्ड्स दिए हुए, आपको ट्राई करना है कि सीधे वर्ड्स करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। जैसे राइजेस इन द ईस्ट सन द। ओके, तो हमारा है द सन rises in the east. The sun rises in the east. Okay, not very he happy is, so he is not very happy. He is not very happy. Okay, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कंजक्शंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन, दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइंट करना, उसको हम कंजक्शंस बोलते हैं। नाउ आई हैव वन ब्रदर डैश वन सिस्टर। ओके, ब्रदर और सिस्टर को ज्वाइन किया हुआ तो क्या है, एंड। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। इज संगीता इज इन क्लास फर्स्ट, और क्यों और है, और मतलब ऑप्शंस होता है उसमें हम और यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कंजक्शन वर्ड्स टिक करने हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स है वो यहाँ डूइंग वर्ब्स। ओके, डूइंग कोई भी चीज़ करना उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। नाउ सिंथिया ऑलवेज डैश हर हैंड्स विथ शॉप, तो वॉशेस हर hands. My father dash car carefully, तो drives car carefully. ओके, तो इस तरीके से आपको जो मैंने यहाँ पर करवाया है टेस्ट पेपर 1 एंड टेस्ट पेपर 2 आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और ये कॉम्प्रिहेंशंस है, 2 पोयम है जिसके क्वेश्चन आंसर्स और मेक सेंटेंस है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। सो अवर ग्रामर पोर्शन एंड ग्रामर कोर्स इज ओवर। हमारा जो ग्रामर कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। ओके, जितना भी मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट का जो सेंड कर रही हूँ दैट आर ऑल रिवीजन पार्ट। इट इज़ कंपल्सरी, आपको ये कंपल्सरी है, आपको रिवीजन करना है। जिसमें मैं बोल रही हूँ जैसे CW है, रफ बुक है, तो आपको किसी में भी आप रिवीजन पार्ट कर सकते हो। Okay students, bye bye, have a nice day.